सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब की एक ऑडियो वायरल है, जिसमें मौलाना तारिक जमील तबलीगी जमात पाकिस्तान के जिम्मेदारों से अपने गिले शिकवे कर रहे हैं। कहीं 13 मिनट और कहीं 15 मिनट की ऑडियो मौजूद है, जो मौलाना के 2-3 अलग अलग मैसेजों को जोड़कर बनाई गई। मौलाना के साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील की एक 52 मिनट लंबी ऑडियो भी सामने आ चुकी है, जो गैर ज़रूरी तवीलत, बोरियत और बेमायने गुफ्तगू का एक मिसाली नमूना है। हैरानी की बात यह है कि मौलाना तारिक जमील जैसे मकबूल और दिलचस्प अंदाज में बात करने वाले वाइज का बेटा इतनी बेलुत्फ और बेरंग गुफ्तगू करता है। मौलाना तारिक जमील की ऑडियो का जवाब भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दिया है, कुछ ने उन पर शदीद तनकीद की है। हैरानी की बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई के लोग इसमें सबसे आगे नजर आए। लगता है वो मौलाना तारिक जमील से काफी अरसे से नाराज थे और अब उन्हें अपना गौसा निकालने का मौका मिल गया। इन लोगों ने बाकायदा मौलाना तारिक जमील को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि चूंकि मौलाना तारिक जमील ने एक दो बार इमरान खान के हक में बात की और जब वो वजीर आजम थे तब उनसे जाकर मुलाकात की और तारीफ की, तब से मौलाना फजलुर रहमान के हामियों का मौलाना तारिक जमील से दिल खट्टा और नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया। मौलाना तारिक जमील की ऑडियो पर तनकीद करने वाली एक वीडियो में एक मौलवी साहब ने उन्हें सीधे तौर पर गुस्ताख-ए-सहाबा करार दे दिया। पता नहीं ये गलत नतीजा कहां से निकाला गया। बात वही है कि हमारे मजहबी तबकरे का एक हिस्सा मुखालिफत में शिद्दत और इंतहा तक चला जाता है और इसमें फतवे देने से भी परहेज नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों ने इस सिलसिले में मुतवस्सित और पुरसुकून लहजा अख्तियार किया और मौलाना तारिक जमील को मशवरा दिया कि अपने ये इख्तिलाफात तबलीगी जमात के जिम्मेदारों के साथ कमरे में बैठकर सुलझाएं, सोशल मीडिया पर ना लाएं। मौलाना तारिक जमील का मैं कोई बड़ा मुरीद नहीं हूं। मेरी उनके बारे में एक मुतवस्सित, गैर जानिबदाराना और मिली जुली राय है। वो अच्छे वाइज हैं। हमारे घर में उनकी तकरीरें मेरी खचवच दामन साहिबा शौक से सुनती हैं। कभी मेरी अहलिया भी सुन लेती हैं। रमजान में अक्सर ऐसा होता है, कभी हम भी उनके साथ बैठ जाते हैं, कभी थोड़ा सा सुनकर चैनल बदल देते हैं। यही रवैया डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी रखते हैं, एहतराम के साथ लेकिन फासला भी। मौलाना का तबलीगी जमात वाला खास अंदाज है। एक बात मुझे अच्छी लगती है कि उन्होंने सोशल इश्यूज पर भी तकरीरें की हैं। वो औरतों के हक में खुलकर बोलते हैं, मर्दों को अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद करते हैं, नरमी, अखलाक, दयानतदारी और दीगर उसूलों पर जोर देते हैं। ये अच्छी बात है। अक्सर हमारे उलमा इन ज़रूरी मुद्दों पर बात नहीं करते। मौलाना तारिक जमील की ये बात काबिल तारीफ है। मौलाना तारिक जमील में अहले बैत से गहरी मोहब्बत झलकती है। इस बारे में उन्होंने कई शानदार तकरीरें की हैं। वैसे कौन मुसलमान होगा जिसे अहले बैत और आले रसूल से मोहब्बत ना हो। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मौलाना तारिक जमील का अंदाज तजज़िया रवायती है, उनकी सोच भी रवायती है। सियासतदानों और लीडरों से उनकी मुलाकातें होती रहती हैं, मगर हम जैसे लोगों को इससे कोई मसला नहीं। एक दाई दावत देने वाला को तो ऐसे हलकों में जाना ही चाहिए। वो माजी में मियां नवाज शरीफ से भी मिलते रहे, इमरान खान से भी, चौधरी भाइयों से भी। ठीक है, मौलाना तारिक जमील की शरीफ खानदान से मुलाकातों, उनके लिए दुआ करने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसी तरह इमरान खान या किसी और सियासतदान से मिलने जुलने, अच्छे गुमान रखने पर भी कोई शिकवा नहीं बनता। एक दाई को ये आज़ादी मिलनी चाहिए। इमरान खान से मुलाकात के बावजूद मौलाना तारिक जमील ने कहीं भी शरीफ खानदान या दूसरी पार्टियों के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये अहम बात है। कुछ साल पहले मौलाना तारिक जमील के खिलाफ एक मुहिम सोशल मीडिया पर चली, जब पता चला कि उन्होंने कपड़ों का एक ब्रांड शुरू किया है।
मुझे हैरानी हुई कि एक दीनदार शख्स के कपड़ों के कारोबार पर भी कुछ लोग तंजिया पोस्टें लगा रहे थे। कारोबार हर किसी का हक है, कतावा का है, और मौलाना तारिक जमील को भी। उन्होंने वाचा ज़िक्र किया कि इस आमदनी को वो खैरात के कामों में लगाएंगे। ये उनका हक है। कारोबार से खुशहाल होना कोई गुनाह नहीं। हमारे बड़े उल्मा कारोबार करते रहे और बहुत हिस्सा खैरात पर लगाते रहे। घर की ज़रूरतें भी वहीं से पूरी होती रहीं। मुझे लगता है कि मौलाना तारिक जमील की सबसे बड़ी खामी सिर्फ उनकी मकबूलियत है। इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल मुकर्ररीन में से हैं। उनकी तकर्रीर के लाखों, शायद करोड़ों दीवाने हैं। ऐसी मकबूलियत किसी किसी को ही नसीब होती है। मौलाना ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तबलीग में लगा दिया। कहते हैं 18-19 साल की उम्र से तबलीग में लग गए और अब 70 के करीब है। मतलब 50-55 साल इसी काम में गुजार दिए। 25-26 साल पहले जब शेख जायद अस्पताल के डॉक्टरों के साथ हमें भी एक सतरोजा लगा, तब मौलाना तारिक जमील की बहुत कहानियां सुनी। वो जमींदार खानदान से थे, शायद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, मगर तबलीगी जमात के असर में आ गए। पढ़ाई छोड़कर दीनी तालीम ली और फिर तबलीगी मरकज से ऐसे जुड़े कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। मौलाना तारिक जमील को शुरुआत में शोहरत शायद तबलीगी जमात की वजह से मिली हो, मगर हमने तो बरसों से देखा है कि उनकी तकरीरें लोगों को दीन की तरफ लाती हैं। उनके सोशल इश्यूज पर की गई तकरीरें बहुत असर करती हैं। मर्द ज्यादा नरम हो जाते हैं, औरतों के साथ बेहतर सुलूक करते हैं। कहते हैं हर चीज की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। अवामी मकबूलियत और पजीराई की कीमत अक्सर दूसरों के हसद और कभी नफरत की सूरत में चुकानी पड़ती है। मौलाना तारिक जमील भी लगता है बहुत सौ के हसद का शिकार हुए हैं। उनकी मौजूदगी में किसी और का चिराग जलना आसान नहीं। ऐसे में अच्छे भले लोगों की अना मजरू होती है और वो रद्द-ए-अमल की नफ्सियात का शिकार हो जाते हैं। मौलाना तारिक जमील ने अपनी वीडियो में जो शिकवे किए, वो उनके दर्द-ए-दिल, कर्ब और तकलीफ को जाहिर करता है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये सब वो कई बरसों, बल्कि शायद अशरों से सह रहे थे। पहले शायद ऐसा करने वाले बड़े लोग होते होंगे, उनका इख्तिलाफ भी किसी करीने से होता होगा। अब तो लगता है अपनी अना के गुलाम औसत दर्जे के लोग इस ढलती उम्र में मौलाना तारिक जमील पर हमला आवर हुए हैं, तो उनकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई। मुफ्ती जाहिद साहब का ताल्लुक फैसलाबाद की एक मारूफ दीनी दरसगाह से है। वो एक मुतमीन, निहायत माकूल और दलाइल से बात करने वाले जाने माने दीनी स्कॉलर हैं। उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, बल्कि शायद उसके नाकिदीन में है। उन्होंने मौलाना तारिक जमील के हवाले से ताजा कजिया पर अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मानसेहरा में क्या हुआ, उसके बाद मौलाना ने क्या कहा और उनकी हिमायत या मुखालिफत में क्या कहा गया, इनमें से किसी चीज पर मैं कोई तजिया नहीं करूंगा। अलबत्ता एक तस्हीह ज़रूरी है, वो ये कि मौजूदा तनाजुर में मौलाना की जो खामियां बयान की जा रही हैं कि उन्होंने एक सियासी पोजीशन ली हुई है, वो मीडिया और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो यूट्यूब पर कॉपीराइट इस्तेमाल करते हैं, और ये कि वो अपने बेटे के बहुत ज़्यादा ज़ेर असर हैं, वो बेटे के दबाव में फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग करते हैं। इन मामलात पर आपकी जो भी राय हो, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तबलीग वालों के यहाँ मौलाना की मातूबियत इन तमाम चीज़ों के पैदा होने से बहुत पहले की है। कम अज कम 21वीं सदी के आगाज से, यानी रबा सदी से, तो मैं जानता हूं कि वो कई तबलीगी हजरात के यहाँ खटकते रहे हैं, और कम अज कम ये हकीकत नाकाबिले इनकार है कि मौलाना ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया और उन्होंने नज्म की इताअत की। इस खटक में आप जिसे भी हक बजानिब समझें, लेकिन मामला ऊपर जिक्र की गई वजहों के पैदा होने से बहुत पुराना है, लिहाजा इस फलसफे को दरमियान में ना लाया जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि जो होना था वो हो गया।
اب اس مسئلے کو مناسب طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ رائے ونڈ مرکز کے ذمہ دار اگر اپنا دل بڑا اور جرف کشادہ کر سکیں تو بات کوئی بڑی نہیں۔ مولانا طارق جمیل جیسے بڑے اور ہردلعزیز مقرر کو جو فنافی تبلیغی جماعت ہیں، بیان کا موقع دینے میں کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی نقصان کا اندیشہ۔ مولانا طارق جمیل کو بھی چاہیے کہ وہ اس موضوع پر مزید کوئی آڈیو یا ویڈیو میسج سوشل میڈیا پر نہ دیں۔ اس سے بہرحال تبلیغی جماعت کے مقصد اور ساکھ کو نقصان پہنچے گا، ایسا نقصان کہ بعد میں مولانا طارق جمیل خود بھی چاہنے کے باوجود اسے بحال نہیں کر پائیں گے۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس طرح اگر دینی طبقے میں اختلافات منظر عام پر آئیں تو اس سے مذہب بیزار اور علماء کا تمسخر اڑانے والے لوگ ہی خوش ہوں گے۔ اہل مذہب اور علماء کے چاہنے والوں کا تو دل ہی دکھے گا۔ اللہ والوں اور اللہ کے دین کا کام کرنے والوں میں انتشار کی خبروں سے دلی کرب اور پریشانی ہی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔